हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की रिलीजियस लाइफ, उनकी स्क्रिप्ट और उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप पेपर पेन उठाएं, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिकॉज आपको जैसे कि पता ही है नोट्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी प्रिपरेशन में। एंड अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपको पता नहीं होगा, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। दिस इज गोइंग टू बी 4th पार्ट। एंड आज हमें जानना है कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, ये हमें जानना है, राइट। तो सबसे पहले आता है वर्शिप मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की वो पूजा करते थे, राइट। जो अपर क्लास थे, गॉड सिमिलर टू पशुपति शिवा। लेकिन जो अपर क्लास के लोग थे वो एक ऐसे देवता या ऐसे भगवान की पूजा करते थे जो पशुपति शिव की तरह दिखाई देते थे। न्यूड विथ 2 हॉर्न्स, 2 उनके सिंग बताए गए हैं और वो न्यूड फॉर्म में थे, राइट। नाउ पशुपतिनाथ। अब जो पशुपतिनाथ है, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ये एल है, ठीक है। सील मिली है एक, उससे पता चलता है। उस सील में क्या बताया गया है कि पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं, उनके आसपास बहुत सारे सराउंडिंग में जो है वो एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कौन कौन से थे। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, तो कौन सा एक जो है वो पशुपतिनाथ की जो सील मिली है उसमें नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। तो कौन कौन से हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो एलिफेंट, टाइगर, रिनोसेरस, बफेलो एंड डियर, ये 5 हैं। तो ये 5 आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है लिंगम एंड योनि वर्शिप वॉज प्रेवलेंट। लिंग और योनि की वर्शिप की जाती थी, ये काफ़ी ट्रेंडिंग था उस टाइम पे। उस टाइम पे पेड़ों की, पशुओं की, पक्षियों की, इन सब की भी पूजा की जाती थी। जैसे ट्रीज में पीपल का पेड़ हो गया, एनिमल्स में बुल हो गया, बर्ड्स में डव हो गया, पिजन हो गया, इन सब की पूजा की जाती थी, ठीक है। यूनिकॉर्न वॉज वर्शिप्ड। यूनिकॉर्न की ना आपने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स देखी होंगी या फिर वो कार्टून्स भी आते हैं यूनिकॉर्न के। अब ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, बट इनकी पूजा उस टाइम पे की जाती थी, ठीक है। नो यूनिकॉर्न, राइट, ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। नो टेम्पल वॉज फाउंड। उस टाइम का कोई भी मंदिर, एक भी मंदिर हमें नहीं मिला है। दो आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस्ड। मूर्ति पूजा की जाती थी, ये तो हमें पता है। देखिए यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मदर गॉडेस की मिली है, पशुपति शिवा की मिली है, लेकिन मंदिर कोई नहीं मिला है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, कालीबंगन एंड लोथल, यहाँ पे फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर होते हैं जो अग्निकुंड होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मिले हैं। कहाँ कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन में मिला है और लोथल में मिला है। कालीबंगन है राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, राइट। डिस्पोजल ऑफ द डेड, जो डेड इंसान होता है, मतलब जिसकी डेथ हो गई होती है, उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। हाउ, नो प्रूफ, कैसे किया जाएगा, कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं मिला है, बट थोड़ी बहुत जो चीज़ें मिले हैं उसके बेस पे कुछ एक कहते हैं ना कि वो आइडियाज लगाए गए, तो वो है यहाँ पे दिए हुए। पहली चीज तो ये, दे वर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, उत्तर दक्षिण ओरिएंटेशन में रखे जाते थे। तो अगर बात करें आज की डेट में भी ऐसी होता है, किसी की डेथ होती है तो हम नॉर्थ की साइड उनका सर करते हैं, है ना। नाउ 3 मेथड्स ऑफ देयर डिस्पोजल, उनको डिस्पोज ऑफ करना है, उनको जलाना है या जो भी करना है, तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं। पहला था कंप्लीट बुरियाल, कब्र बना दो। दूसरा था बुरियाल आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू बर्ड्स एंड बीस्ट, जो डेड बॉडी है उसको वैसे ही रख दो कहीं पे, जो पशु होंगे, पक्षी होंगे, वो आके खा लेंगे, जो बचेगा फिर उसकी कब्र बनाओ। और तीसरा था क्रीमेशन फॉलोड बाय बुरियल ऑफ द एशेज, प्रॉपर क्रीमेट करो, ठीक है। उसके बाद जो एशेज हैं उनको ग्रेव में डाल दो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिस्पोजल मेथड्स। एंड यहाँ पे हमारा जो रिलीजियस लाइफ था वो वाला कंटेंट हो गया है कंप्लीट, राइट। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। एंड जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस बहुत ही कम या फिर आप कह लीजिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्क्रिप्ट के बारे में, कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, स्क्रिप्ट कैसी थी उनकी।
ठीक है। इट वॉज नॉट अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, जैसे हम लिखते हैं ना ABCD, वैसी नहीं थी। पिक्टोग्राफिक थी, मतलब हर एक चीज़ को वो छोटे छोटे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, जैसे कोई डायग्राम ऐसा बना दिया, इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते थे। अबाउट 600 अनडिसाइफर्ड पिक्टोग्राफ्स, टोटल 600 जो हैं जिनका पता नहीं चल पाया है, ऐसे पिक्टोग्राफ्स मिले हैं। उनको हम डिकोड नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। माना जाता है कि पहली लाइन में वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे और सेकंड लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखते थे। ये हमें कैसे पता चलता है? देखिए, कभी भी हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ रह जाए तो हम उसको थोड़ा सा टाइट टाइट कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। तो ये क्या करते थे, यहाँ से खुला खुला लिखते थे, यहाँ पे टाइट हो जाता था, फिर आगे लिखेंगे यहाँ पे टाइट हो जाता था। तो ये ऐसा आइडिया लगाया गया है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, फिर यहाँ पे कंजस्टेड हो जाता था, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट लिखते थे, राइट में कंजस्टेड हो जाता था। ये हमें ऐसे आइडिया लगाया गया, मतलब चीज़ों को देख देख, क्योंकि डिसाइफर तो कर नहीं पाए हम, एक्चुअल में पता तो लगा नहीं पाए वो क्या लिखते थे, है ना। अब ये जो स्टाइल है उनका लिखने का, इसे कहते हैं बोस्ट्रोफेडन। ठीक है, सो स्क्रिप्ट का इतना ही है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे और पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बट आगे चलने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते थे कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लीजिए ताकि हम आपसे इजीली कांटेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बनाया है, उसका लिंक, उस अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी मुझे फॉलो करें। फाइन, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एज सच जैसे हमने रिलीजियस लाइफ में पढ़ा, ये टाउन प्लानिंग में पढ़ा, आर्ट एंड क्राफ्ट में पढ़ा, बहुत सारा कंटेंट तो नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, बट जो एक दो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये कि नो क्लियर आइडिया, कोई क्लियर आइडिया ही नहीं है कि उस टाइम पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कैसी। ठीक है, अब कोई आइडिया नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे उसके आगे, है ना। सेकेंड आता है पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी, जो हाई क्लास में व्यापारी होते होंगे, मे बी उनका कोई ग्रुप बना होगा, वो रूल करते होंगे, क्योंकि कोई राजा हो, कोई रानी हो, ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स हमें उस टाइम के नहीं मिले। ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। हमने पढ़ा स्क्रिप्ट, हमने पढ़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और हमने पढ़ा रिलीजियस लाइफ के बारे में, किसकी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब नामों से भी जाना जाता है, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि होता क्या है ना, फिर हम सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद मेरे पास मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन आपके वीडियोस का हमें पता नहीं चलता। वो पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस नहीं किया है, राइट। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।